हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है दोस्तों इस एक और नए वीडियो सेशन में। और माय डियर फ्रेंड्स, पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश के जो सिलेबस है दोस्तों, उसको हम स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हम राइटर बाय राइटर जो है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। गाइस, सरोजिनी नायडू, जिनका पूरा नाम था सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय, उनका जन्म 13 फरवरी 1879 और डेथ जो हुई थी उनकी 2 मार्च 1949 में हुई थी। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोइट, ए प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, वुमेन्स इमेंसिपेशन एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक ideas. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rules. As well as Naidu's work as a poet earned her the sobriquet name Nightingale of India. उनका जो वर्क था दोस्तों इतना पावरफुल था, इतना गंभीर था, यानी कि इतना प्रेरणादायक था कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहां से थोड़ा विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। सरोजिनी नायडू का जन्म, जैसा कि ऊपर बताता, 13 फरवरी 1879 हैदराबाद, जो कि हैदराबाद स्टेट के ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो कि इस समय दोस्तों तेलंगाना में है। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में 17 ईयर्स की एज में हुई थी। और लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया में। नेशनलिटी उनकी इंडियन थी। पॉलिटिकल पोएट्री की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनकी नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। स्पाउस मीन्स उनके जो हस्बैंड थे वो थे गोविंद राजलू नायडू, जो 1898 से 1949 तक जो है उनका जीवन काल था। उनके 5 चिल्ड्रन थे। उनके रिलेटिव्स में अगर बात करें तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और सुहासिनी चट्टोपाध्याय और लीला नायडू, ये दोस्तों 5 मेंबर्स थे, यानी 5 सिबलिंग्स थे उनके। और 5 सिबलिंग्स में जो है सरोजिनी नायडू को मिलाकर वो थे। ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे दोस्तों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोइट और राइटर। राइटिंग करियर की बात करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज थी उनकी इंग्लिश और सब्जेक्ट था इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने लिखा था। नोबल वर्क्स था उनका गोल्डन थ्रेशोल्ड इन बाजार्स ऑफ हैदराबाद। सो दोस्तों, यहां से अब हम एक्सपेंडेड जो विस्तृत बायोग्राफी उनकी उसको जानेंगे। सरोजिनी नायडू बॉर्न इन ए बंगाली फैमिली, एक बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। और दोस्तों उनको चेन्नई से जो है उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी उसको गेन किया था। उसके बाद में लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने दोस्तों आगामी जो ईयर्स थे उसके बाद में अपनी स्टडी को जारी रखा। और अपने टाइम में दोस्तों उन्होंने इंग्लैंड में भी जो है वो स्टडी के लिए गई। उन्होंने जो है एक सफ्राजिस्ट के रूप में जो है काम किया। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसका हमने ऊपर मेंशन किया था दोस्तों, उसके लिए भी जो है उन्होंने वर्क किया। और जैसा कि उन्होंने मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने एक जो आंदोलन था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे कई सारे, उसमें जो है उन्होंने पार्ट किया। शी बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट एंड बिकम ए फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडियाज ऑफ स्वराज। जो स्वराज पार्टी थी दोस्तों उनकी, यानी कि जैसे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे नारे उन्होंने दिए थे, तो उसको उन्होंने फॉलो किया था। She was appointed the president of the Indian National Congress in 1925 and later became the governor of the United Provinces in 1947. 1925 में उन्होंने जो है जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी उसके रूप में गवर्नर के रूप में उनको 1947 में जो है अपॉइंटेड किया गया था। और उससे पहले जो है वो प्रेसिडेंट रही थी 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस के पद के रूप में। सो दोस्तों, और उसके बाद में जो है उन्होंने
ये ऐसी पहली वोमेन थी जिन्होंने जो है गवर्नर के पद को जो है डोमिनियन किया। नायडूज पोएट्री इंक्लूड्स बोथ चिल्ड्रंस पोएम्स एंड अदर रिटन ऑन मोर नो सीरियस। दोस्तों उनकी जो पोएम्स थी वो दोनों के लिए थी, यानी चिल्ड्रन के लिए भी थी, और जो कह सकते हैं कि अदर्स जो राइटर्स थे उन्होंने जो है सीरियस पद थीम्स थे, जैसे कि पैट्रियोटिज्म, रोमांस एंड ट्रेजेडी जैसे 2-4 पॉइंट्स को छोड़कर उन्होंने कोई भी सीरियस पोएम जो है नहीं लिखी थी। उनका जो दोस्तों पहला पोएट्री वर्क था 1912 में इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद के रूप में दोस्तों पब्लिश हुआ, और यही एक इनकी जो फेमस पोएम थी उसी से इनको जो है प्रसिद्धि मिली। उन्होंने मैरिड की गोविंदराजुलू नायडू से, और जो कि एक जनरल फिजिशियन थे, और 5 चिल्ड्रन थे। उसके बाद में क्या हुआ, उनकी मृत्यु दोस्तों 2 मार्च 1949 में हो गई। अगर दोस्तों राइटिंग कैरियर की हम बात करेंगे तो राइटिंग कैरियर पर नजर डालते हैं तो दोस्तों राइटिंग कैरियर में नायडू ने जो राइटिंग अपनी स्टार्ट की थी वो 12 इयर्स की एज में अपना उन्होंने राइटिंग कैरियर को प्रारंभ किया था। उसके बाद में उन्होंने मदर म्यूनर रिटन इन पर्शियन इम्प्रेस्ड द नवाब ऑफ हैदराबाद इन 1905 में, और हस्ट जो उनका पहला कलेक्शन था, फर्स्ट कलेक्शन पोएम नेम द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज पब्लिश्ड। दोस्तों 1905 में जो उनका पहला कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था, और जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट था वॉल्यूम बोर एन इंट्रोडक्शन बाय आर्थर सिमंस। उसका जो एक वॉल्यूम था इंट्रोडक्शन के रूप में वो आर्थर सिमंस के द्वारा जो है बाद में लाया गया। हर पोएम्स वर एडमायर्ड बाय प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। नायडू पोएम्स in the bazaars of Hyderabad was published as a part of the Bird of Time with her other poems in 1912। यानी कि कह सकते हैं कि जो उनके बाजार्स ऑफ हैदराबाद था उसके बाद में वो पार्ट्स में पब्लिश हुआ, जैसे बर्ड ऑफ टाइम, उसके साथ में अदर पोएम्स थी 1912 में वो पब्लिश हुई थी। और बाजार्स ऑफ हैदराबाद जो था दोस्तों उसको क्रिटिक्स यानी काफी जो है जो आलोचनाएं थी उसका सामना करना पड़ा। उसके बाद में वेरियसली नोटेड वाज यूज ऑफ सेंसरी इमेज इन हर राइटिंग, यानी बहुत सारे जो उतार चढ़ाव थे उनको उसमें देखना पड़ा। और उसके बाद में दोस्तों 1927 में बाय नायडू वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1961 बाय हर डॉटर पद्मजा नायडू। यानी कि जो उनकी एक पोएम थी दोस्तों 1927 में उनको जो है एडिट किया गया, उनकी जो कार्य थे उनकी मृत्यु के बाद में उनकी डॉटर पद्मजा नायडू के द्वारा। दोस्तों फेमस वर्क पर उनके एक नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो उनके फेमस वर्क जो थे इस प्रकार से थे। 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग पब्लिश्ड इन लंदन में, जो लंदन में पब्लिश हुए थे दोस्तों। द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, जो कि पहली बार पब्लिक के द्वारा 1915 में रीड किए गए थे। 1919 में बात करेंगे तो मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, यानी मोहम्मद जिन्ना के ऊपर उन्होंने लिखा था 1919 में एक एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। और 1943 में द स्केप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इलाहाबाद और किताबी स्टन और पोस्टह्यूमसली पब्लिश, यानी उनकी मृत्यु के बाद में इसको पब्लिश किया गया था। फेदर ऑफ द ड्राउन, इसको भी उनकी मृत्यु के बाद में पब्लिश किया गया था, और उनकी पुत्री थी पद्मजा नायडू, उनके द्वारा इसको जो है एडिट किया गया था। 1971 में इंडियन रिवर्स, माफ करना इंडियन वीवर्स, और क्योंकि दोस्तों अवार्ड से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आजकल जो है अवार्ड से ही पूछे जाते हैं। तो उनका जो केवल फेमस अवार्ड्स और वर्क्स है, ऑनर्स हैं, उसी को हमने यहाँ पर रखा है।
जैसे कि पहला होगा, उनको जो है किसरे हिंद मेडल से नवाजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने जो है जब भारत में प्लेग की जो एक समस्या थी वो स्प्रेड हो रही थी धीरे धीरे, तो उस समय जो लोगों के सर्व किया था उसके लिए उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसर हिंद मेडल द्वारा ऑनर्ड किया गया था। लेकिन उन्होंने जो है जो एक प्रोटेस्ट था जलियांवाला बाग के संबंध में, उसके विरुद्ध जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके लिए उन्होंने अपोज किया, तो उसका जो रिवार्ड था उसको वापस लौटा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उनकी पोइट्री के द्वारा दोस्तों राइटिंग जो थी उनकी पोइट्री के फील्ड में, उनको जो है एक टाइटल दिया गया था, सब्रिक्यूट कह सकते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से उनको सम्मानित किया गया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, 2014 में गूगल इंडिया ने जो था नायडू की 135वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें जो है नायडू 135, तो मतलब उसको जो है गूगल के साथ में एक डूडल के रूप में प्रस्तुत किया था अपनी इमेज जो गूगल के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें ना करें, लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ कमी है जिसमें सुधार किया जा सकता है तो आप एक कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट दोस्तों हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, आपके लिए आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए। धन्यवाद।